So actually I was planning to go for a movie, then I decided I should come here, and it was such a wonderful decision that I got to see you guys and meet you and listen to such a wonderful creative thing from you all. Same here. So I'm going to read one poetry which I had written some days back. I usually think that what is the idea of equality? We all keep on saying we want equality, equality. Even men sometimes they tell us that we scream about equality. But actually I feel that we don't want to copy them. We don't want to become like them, right? What we want to is, as part of the equality, my idea of equality is that we want to be what we want. Means we want to be the way we are, right? As he said, let us be what we are. So that's the idea of equality. Let us choose what we want to be. So give us the equality to choose and decide, right? So my poetry is around that. So I hope everybody is comfortable in Hindi, right? Yes. So title of this poetry is that मैं जो हूँ, मैं क्यों कुछ और बनूं, मैं क्यों कुछ और बनूं, मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। मैं क्यों कुछ और बनूं, मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। तुमसे बराबरी नहीं चाहिए, मैं मेरी मंजिल खुद चुनूंगी। मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। क्या बात। थैंक यू। तुम कौन हो मुझे मेरे ही अधिकार देने वाले? मैं अपने अधिकार खुद चुनूंगी। मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। लड़की हो इस वक्त बाहर मत जाओ, लड़की हो ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम्हारी सोच के दायरे में मैं नहीं बंधूंगी। मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। अब हमारी हिस्ट्री में देखिए बहुत जगह पे ऐसा हुआ है जहाँ पे आई फील दैट इट्स अनफेयर। आई एम गोना पुट सम ऑफ द इंसिडेंट लाइक दैट। सो क्यों यहाँ सिर्फ सीता ही साथ निभाती है? क्यों यहाँ सिर्फ सीता ही साथ निभाती है? पत्नी के साथ वनवास जाना क्यों दुनिया राम को नहीं सिखाती है? जब राम जी वनवास गए तो सीता उनकी वाइफ है वो साथ में गई, और जब बाद में उन्होंने सीता को वनवास भेजा तो उस टाइम क्यों नहीं उन्होंने पति धर्म निभाया? तो क्यों यहाँ सिर्फ सीता ही साथ निभाती है? पत्नी के साथ जाना क्यों दुनिया राम को नहीं सिखाती है? हर बार अकेले वनवास मैं ही क्यों सहूंगी? अपनी पवित्रता हर बार किसी को मैं साबित क्यों करूंगी? मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। क्यों हर बार राधा ही प्रीत निभाती है? श्याम कर्तव्य के लिए राधा को छोड़ जाएं या फिर राधा के रहते गोपियों संग रास रचाएं, दुनिया उन पर उंगली नहीं उठाती है। मैं क्यों इस बार श्याम ना बनूंगी? मैं क्यों हर बार राधा रहूंगी? मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। घर के बाहर तख्ती तेरे नाम की और मैं घर लक्ष्मी बनूंगी। हमारे यहाँ लड़कियों को बड़े टैग दिए जाते हैं, ये अन्नपूर्णा है, ये लक्ष्मी है, राइट? तो घर के बाहर तख्ती तेरे नाम की और मैं घर लक्ष्मी बनूंगी। घर मेरा है तो इसके बाहर नाम भी मेरा होगा। घर मेरा है तो इसके बाहर नाम भी मेरा होगा। दुनिया के दोहरे मापदंड मैं अब नहीं सहूंगी, इन बातों के जाल में मैं अब नहीं फंसूंगी। मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। घर भर को खाना खिलाऊं और खुद हर बार अंत में खाऊं, मैं ही ऐसी अन्नपूर्णा क्यों बनूंगी? तुम्हारी इन पदवियों की जगह मैं मेरे अधिकार चुनूंगी। मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। थैंक यू। क्यों मुझे कोई और बताए मैं क्या करूंगी? क्यों मुझे कोई और बताए मैं क्या करूंगी? मैं हर काम अपने ढंग से करूंगी। नदी की धार सी बहूंगी, दिल चाहेगा तो समुन्द्र में बल मिलूंगी, और नहीं तो फिर लूनी ही बनूंगी। लूनी एक नदी है जो कभी समुद्र में नहीं मिलती है जी। तो क्यों मुझे कोई और बताए कि मैं क्या करूंगी? हर काम अपने ढंग से करूंगी। नदी की धार सी बहूंगी, दिल चाहेगा तो समुद्र में मिलूंगी, वरना लूनी ही बनूंगी। मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। सो एक छोटी सी पोएम मैंने लिखी थी डोमेस्टिक वायलेंस पे। आई वॉज थिंकिंग दैट दिस इज समथिंग वी डोंट टॉक मच अबाउट इट, एंड पोएम का नाम है ताजमहल। ताजमहल, व्हेन वी लिसन ताजमहल वी थिंक अबाउट लव एंड अफेक्शन एंड यू नो द ऑल goody things comes in our mind, right? So my Taj Mahal is like that. When a girl, she enters she becomes young,
she get into some relationship or she get married, she build a very beautiful Taj Mahal of love, her own Taj Mahal of love, right? So, but when some kind of domestic violence or some kind of toxic relationship happens, that time she just suffer in that, right? So चीखती करहाती बिलखती एक आवाज दफन हो गई ताजमहल में मुमताज। चीखती करहाती बिलखती एक आवाज दफन हो गई ताजमहल में मुमताज। उसके सपनों का वो ताजमहल जो बनाया था उसके शाहजहां ने, जो सपना उसने देखा था बरसों और सजाया था बड़े प्यार से, फूली न समाती थी वो जब आकार ले रहा था ये सपना। पति, पति का घर और घर वाले, लगता था सब अपना। फिर समझी काफुरी, काफुरी मतलब सफेद, फिर समझी काफुरी दिखते इसकी दीवारें और छत संगे मरमर की थी, और इस इमारत में इज्जत नाम के नाजुक बेहद मजबूत दरवाजे लगे थे। वो दरवाजे तोड़कर निकलना चाहती थी, पर माँ बाप की सीख उसे रोक लेती और वो सर पीटकर इन हंसी दीवारों में सुबकती हुई रह जाती। लोग आते और उसके प्यार का ताजमहल देखते, हंसते मुस्कुराते तारीफ करते, और उसका दिल दर्द से तड़प उठता और जिस्म के जख्म करहा उठते। किसी तरह अपने आंसू रोकती, फिर खुद को इस बेहद खूबसूरत ताजमहल रूपी रिश्ते में एक बार फिर दफन कर देती और रह जाती दबी सी चीखें और हंसी की आवाज में खो गई हैं। और रह जाती दबी सी चीखें जो हंसी की आवाज में खो गई हैं। एक मुमताज फिर ताजमहल की भव्यता में दफन हो गई है।